नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए पॉलिटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विविध। तो इस विविध वाले टॉपिक से रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिंदी राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है तथा उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के भार को कम करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो 2016 में मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर थे। बात करें आर के माथुर की, तो आर के माथुर भारत के 8वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे और इनका कार्यकाल करीब 3 वर्ष का था। और फिलहाल में जो भारत के वर्तमान 9वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम सुधीर भार्गव है। अगला क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत एक आदमी एक वोट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक आदमी एक वोट। क्योंकि सहकारी समिति में मताधिकार में एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो जैन समुदाय को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में 27 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 29 का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिनियम पारित कर जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22। तो 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद वर्तमान में 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2012। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यह सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े अनेक सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान दिवस की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जंतर मंतर दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में डैश थी। तो 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में गठबंधन सरकार थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। बात करें भारत रत्न पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत रत्न प्राप्त लोगों में 7 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में से निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, यह सत्य
कथन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है। और बाकी सारे जितने भी शेष ऑप्शन हैं ये सारे सही हैं। ठीक, क्योंकि 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। ध्वज संहिता धारा 2 में सभी निजी नागरिकों को अपने आवासों पर ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ जिसको राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राजदूती रैंक के साथ एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है, उसका नाम है, तो उसका नाम हमें बताना है। जिनको राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राजदूती रैंक के साथ एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है, तो उनका नाम है स्वाति ए दांडेकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वाति ए दांडेकर। स्वाति ए दांडेकर नागपुर और बॉम्बे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले डैश स्टेडियम कहा जाता था। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया था, उस स्टेडियम को पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार मतदान के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वो है मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि मतदान निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो 2016 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ डैश को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा। तो वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ नंदन एम नीलकेणी को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदन एम नीलकेणी। तो नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के सह अध्यक्ष और संस्थापकों में से एक है। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने देश के हर नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित यूआईडी प्राधिकरण अथवा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गठित करने को मंजूरी दी और नंदन नीलकेणी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह को 9 नवंबर 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हित में सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायाधीश एपी शाह। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं? तो प्रधानमंत्री सीएसआईआर के पदेन अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीएसआईआर यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सीएसआईआर भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में 18 सदस्य शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। आबोहवा का मतलब यहाँ है क्लाइमेट यानी जलवायु। तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद का पुनर्गठन 5 नवंबर 2014 को किया था। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो भूटान की राजभाषा जोंगखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोंगखा। अगला क्वेश्चन है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला पार्क ग्यून-हे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्क ग्यून-हे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने वर्ष 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री भी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है, यानी केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य, क्योंकि वर्ष 1996 में तालिबानों द्वारा अफगानिस्तान के अधिकांश भाग पर कब्जे के बाद इसे अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात नाम दिया गया। इसके विपरीत इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था, जो वर्ष 2001 में अफगान अंतरिम शासन का अस्तित्व में आने पर अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य में तब्दील हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 1972। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के लिए मुक्त वाहिनी नाम से सेना का गठन किया गया, जिसने भारत की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को हरा दिया तथा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने समर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। जनवरी 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया तथा संविधान के तहत स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की डैश पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। तो मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की 14 पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14। अगला क्वेश्चन है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो दरी भाषा अफगानिस्तान देश की अधिकृत भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अलसेन औतारा डैश हैं। तो अलसेन औतारा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें संवैधानिक राजतंत्र है? तो भूटान देश में संवैधानिक राजतंत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। तो भूटान देश को लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो हेनरी फेयाल ने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी फेयाल। तो फ्रेंड्स, आज हमने रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पॉलिटी से रिलेटेड रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।